ऑफ कोर्स ऑल इज वेल इन इंडिया। लंबे समय से बातचीत का दौर चल ही रहा था और जरूर हम लोग की कुछ कंसर्न्स थे जिन पर चर्चाओं का कुछ दौर चला और बहुत अहमी केबली बहुत सकारात्मक तरीके से इन विषयों पर एक सहमति बन गई और लक्ष्य हम लोग का 2024 है। 2024 के लोकसभा और आने वाले समय में 2025 के विधानसभा, उस लक्ष्य की ओर एनडीए मजबूती से अब आगे बढ़ रही है। पिछले कुछ दिन पहले आपने हाजीपुर से भी ऐलान किया कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा भी कि किस तरह से पशुपति पारस ने ऐलान किया कि नहीं, हमारा सीट है, हम यहां से लड़ेंगे। क्या हाजीपुर को लेकर आपकी बात बन गई है और आप हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा माना जाए? देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। अब गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई नहीं हुई उसको साझा करना सार्वजनिक मंच पर उचित नहीं रहेगा, बट इतना जरूर स्पष्ट है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। और एनडीए में चूंकि आप शामिल हो गए हैं और बिहार में एक बड़े नेता के तौर पे आप जाने जाते हैं, तो बिहार में जिस तरह से महागठबंधन वर्सेज एनडीए का जो गणित है, इसको कैसे कहा जा रहा था कि बड़ा चुनौतीपूर्ण है वहां पे महागठबंधन को हराना 2024 में? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती है और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता जिस तरीके से हाल फिलहाल के वर्षों में बार बार गठबंधन बदलने की वजह से प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस गठबंधन का हिस्सा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे उस गठबंधन को नुकसान ही होगा और ये उपचुनाव ने दर्शाया भी है। बिहार में कुर्नी हो या गोपालगंज हो या फॉर दैट मैटर इवन मोकामा, जहां पे भी उपचुनाव हुए हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि एनडीए और जिस स्वरूप में अब एनडीए वापस आ रहा है बिहार में, मुझे लगता है 2024 इवन 2019 से बेहतर ही होगा, क्योंकि एक सीट हम लोग 2019 में हम लोग हार गए थे। तो मुझे लगता है 40 की 40 सीटें भी अगर हम लोग जीत जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। ऑफ कोर्स ऑल इज वेल इन इंडिया। लंबे समय से बातचीत का दौर चल ही रहा था और जरूर हम लोग की कुछ कंसर्न्स थे जिन पर चर्चाओं का कुछ दौर चला और बहुत अहमी केबली बहुत सकारात्मक तरीके से इन विषयों पर एक सहमति बन गई और लक्ष्य हम लोग का 2024 है। 2024 के लोकसभा और आने वाले समय में 2025 के विधानसभा, उस लक्ष्य की ओर एनडीए मजबूती से अब आगे बढ़ रही है। पिछले कुछ दिन पहले आपने हाजीपुर से भी ऐलान किया कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा भी कि किस तरह से पशुपति पारस ने ऐलान किया कि नहीं, हमारा सीट है, हम यहां से लड़ेंगे। क्या हाजीपुर को लेकर आपकी बात बन गई है और आप हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा माना जाए? देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। अब गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई नहीं हुई उसको साझा करना सार्वजनिक मंच पर उचित नहीं रहेगा, बट इतना जरूर स्पष्ट है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। और एनडीए में चूंकि आप शामिल हो गए हैं और बिहार में एक बड़े नेता के तौर पे आप जाने जाते हैं, तो बिहार में जिस तरह से महागठबंधन वर्सेज एनडीए का जो गणित है, इसको कैसे कहा जा रहा था कि बड़ा चुनौतीपूर्ण है वहां पे महागठबंधन को हराना 2024 में? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती है और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता जिस तरीके से हाल फिलहाल के वर्षों में बार बार गठबंधन बदलने की वजह से प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस गठबंधन का हिस्सा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे उस गठबंधन को नुकसान ही होगा और ये उपचुनाव ने दर्शाया भी है। बिहार में कुर्नी हो या गोपालगंज हो या फॉर दैट मैटर इवन मोकामा, जहां पे भी उपचुनाव हुए हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि एनडीए और जिस स्वरूप में अब एनडीए वापस आ रहा है बिहार में, मुझे लगता है 2024 इवन 2019 से बेहतर ही होगा, क्योंकि एक सीट हम लोग 2019 में हम लोग हार गए थे। तो मुझे लगता है 40 की 40 सीटें भी अगर हम लोग जीत जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है।